में लोगों की। ये जो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान जो है भर जाएगा, मीनार पाकिस्तान तो नहीं भरेगा। अडयाला जेल के कैदी आपके खिलाफ चोर डाकू नारा जरूर मारेंगे, क्योंकि आपने सीधा वहां से अगर आना है तो अडयाला एजेंडा रह गया है कि सिर्फ जो है 9 मई की जो है मजम्मत करो और इमरान खान की मजम्मत करो और पीटीआई को छोड़ने से लाताल्लुकी जाहिर करो, तो फिर तुम आज़ाद हो। के साथ यही हुआ। आजम खान को भी पहले उठा के ले गए, उनके घर वाले पर्चे करवा रहे हैं, वो भागम दौड़ कर रहे हैं कि किधर गायब हो गया आजम खान। माँ का भी बयान सुन लीजिएगा। उनकी वालदा मोहतरमा ने कहा है कि ये मेरा बेटा तशद्दुद के ताबे जो है गन पॉइंट पर ये बयान दे रहे हैं। वो बैठे क्लास का मजाक ऐसा है कि बैरक पर लिख देते हैं कि इसको हमने बेटर क्लास डिक्लेयर कर दिया है। यानी बेटर क्लास के जो लवाजमात होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। सिर्फ एक कमरे को आपने मुख्तस करके कहा बैरक नंबर 1 और बैरक नंबर 2 ये बेटर क्लास है, बल्कि उनकी खुराक और उनकी जो दीगर लवाजमात हैं, नमाज पढ़ने की जाए नमाज हो गया, या उनको जो है एक्सरसाइज करने का, या उनको और फिर खुद आपने चीफ जस्टिस साहब ने जब हमारी पिटिशन जो थी जब उसमें ये ट्रांसफ़र किया अटक जेल से अडयाला जेल, उस फैसले में भी लिख दिया कि चूंकि ये साबका वजीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं मोहतरम इमरान खान साहब, ये बेटर क्लास इनको दी जाएगी जिसका इनको इस्तेहकाक है। और फिर हुकूमत पंजाब ने खुद जो है ऑलरेडी इनको बेटर क्लास देने का ऑर्डर किया हुआ है, इसलिए उस पर अमलदारी करते हुए इनको बेटर क्लास दी जाए। लेकिन वो बेटर क्लास का मजाक ऐसा है कि बैरक पर लिख देते हैं कि इसको हमने बेटर क्लास डिक्लेयर कर दिया है। यानी बेटर क्लास के जो लवाजमात होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। सिर्फ एक कमरे को आपने मुख्तस करके कहा बैरक नंबर 1 और बैरक नंबर 2 ये बेटर क्लास है, इससे बेटर क्लास नहीं होती है। ये मजाक करने वाला है, धोखा देने वाले के मुतरादिफ होता है, ये अदालतों के साथ धोखाधही है। तो फिर जज साहब ने चुनाचे सारे उनको रिस्पोंडेंट्स को बुला लिया है, उनसे जवाब तलबी कर ली है और उनको ये बावर अब करवाएंगे कि न सिर्फ मोहतरम इमरान खान साहब की ज़िंदगी की वो जो है एश्योरेंस और गारंटी देंगे अदालत को, बल्कि उनकी खुराक और उनकी जो दीगर लवाजमात हैं, नमाज पढ़ने की जाए नमाज हो गया, या उनको जो है एक्सरसाइज करने का, या उनको जो दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं एक नॉर्मल ज़िंदगी के जो अंडर ट्रायल को मिलने चाहिए प्रिजनर, इसलिए उनके बुनियादी हकूक़ से मावरा जो आइन में मुंदरज हैं उससे कोई काम नहीं किया जाएगा। तो एक हफ्ते के लिए उन्होंने जो है उनसे रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट आने के बाद जो है हतमी इंशाल्लाह फ़ैसला होगा, जो मुझे कभी उम्मीद है, क्योंकि मैंने यही अर्ज़ किया कि पाकिस्तान जब से बना है हम एक तलातम की ही शक्ल से गुजर रहे हैं। लियाकत अली खान से कत्ल शुरू हुआ वज़ीर आज़म से, और हमारा सिलसिला लामतन ही चला आ रहा है। और इसलिए या वो वज़ीर आज़म और सदर के ऐवानों में होते हैं और या जेलों में होते हैं, और फिर अपने फतवे जो है उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं मुहिब वतन हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ और या मैं के इस्लाम के दायरे से जो है मुतजाविज़ नहीं हूँ। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और मैंने कहा कि सारी पाकिस्तान की कौम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि आपने और अदालत आलिया और उज़्मा ने हल्फ उठा रखा है अवाम को पासदारी, उनकी आइनी हकूक़ दिलाने का और बुनियादी हकूक़ दिलाने का और आइन पर अमलदारी करवाने का आपने हल्फ उठाया है। सारी कौम आप पर देख रही है और हम भी मुतजस्सिस हैं, मुतमन्नी हैं और मुल्तमिस हैं। खुदारा पाकिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दीजिएगा ताकि हमारा मुल्क आगे चलने लायक हो जाए। सर, कल उस्मानडार साहब ने बयान दिया कि 2 मई के वाक़यात इमरान खान साहब की मां पर हुए थे। कल को वो अदालत में भी बयान देने को तैयार है, तो क्या कहते हैं? ज़रा उनकी माँ का भी बयान सुन लीजिएगा। उनकी वालदा मोहतरमा ने कहा है कि ये मेरा बेटा तशद्दुद के ताबे जो है गन पॉइंट पर ये बयान दे रहा है। उनकी वालदा का ज़रा बयान ये भी साथ जिक्र कर लीजिएगा। उसने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, ये गन पॉइंट पर इससे ये उस्मानडार से लिया जा गया है बयान। और वैसे भी मुझे बताएं 6 महीने हो गए हैं, उसके सारे ट्वीट, उसके सारे साबका बयानात
वो तो सारे जो है वो खान साहब के हक में थे, पीटीआई के हक में थे, और अब जब वो गायब होते हैं तो फिर वो उन आकर इस तरह तोते की तरह रट के बयान देना शुरू कर देते हैं। आजम खान के साथ यही हुआ। आजम खान को भी पहले उठा के ले गए, उनके घर वाले पर्चे करवा रहे हैं, वो भागम दौड़ कर रहे हैं कि किधर गायब हो गया है आजम खान, और उसके बाद 164 का बयान होता है। यहाँ शीरी मजारी का क्या होता है, शीरी मजारी की 5 दफा बयान जमानत होती है, जब तक वो टीवी पे आकर नहीं कहती है कि मेरा लाताल्लुकी है पीटीआई से, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता है। ओ भाई, किस मजाक की बात करते हो? यही इसके साथ हुआ, फवाद चौधरी के साथ यही हुआ। जब तक उसने ये बयान नहीं दिया, उसको जो है माशाल्लाह बाहर भी पुलिस खड़ी थी, उसको फिर दोबारा उठा कर ले जाने पर तुली हुई थी। ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। क्या ये बुनियादी हुकूक है? क्या इस मुल्क में आज़ादी है आवाम को? क्या एक ही एजेंडा रह गया है कि सिर्फ जो है 9 मई की जो है मजम्मत करो और इमरान खान की मजम्मत करो और पीटीआई को छोड़ने से लाताल्लुकी जाहिर करो, तो फिर तुम आज़ाद हो? इस तरह से भाईजान अवाम के अंदर एक और गम और गुस्सा चल रहा है, इश्तियाल चल रहा है। इन हरकतों से ना तो पीटीआई खत्म होती है, ना इमरान खान का अज़्म कमज़ोर होगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं डटा हुआ हूँ, ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, मैं बाहर ना, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं मरूंगा यहीं, मैं जीऊँगा यहीं, मैं पाकिस्तान के अवाम को आज़ादी दिला के छोड़ूंगा। कल सर शहबाज शरीफ की गाड़ी का भी गिराव हुआ है लाहौर में। शहबाज शरीफ का सिर्फ गाड़ी का घेराव नहीं हुआ, जरा मरियम बीबी ने वो जो जलसी की थी एक मोहल्ले में लाहौर में, जो खाली कुर्सियां नजर दिखाई थी, उसमें भी चोर 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 के नारे लगे थे। माफ कीजिएगा, ये नवाज शरीफ का जो बार बार कह रहे हैं कि 21 को आ रहा है, ये कभी नहीं आएगा। आप देख लेना, ये नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि इसको पल्स देख ली है इसने लोगों की। ये जो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान जो है भर जाएगा, मीनार पाकिस्तान तो नहीं भरेगा। अडयाला जेल के कैदी आपके खिलाफ चोर डाकू नारा जरूर मारेंगे, क्योंकि आपने सीधा वहां से अगर आना है तो अडयाला जेल जाएंगे, और अडयाला जेल में और लोग भी हैं जो इनका इस्तकबाल करेंगे। सिर्फ कैदी ही नहीं है, इमरान खान भी वहाँ है और शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ है, दीगर भी है। मौजूदा हालात में क्या आपको लगता है कि खान साहब की वापसी माजी ये मुस्तकबिल करीब में हो सकेगी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा सख्ती की तरफ जा रहे हैं खान साहब के लिए, स्पेशली साइबर केस को अगर देखा जाए? साइफर केस धेले का नहीं है। आप कई दिल पे हाथ रख के कहो कि इसमें कौन सा पाकिस्तान की तनसीबात खतरे में पड़ गई हैं, कौन सी पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है? ये तो मैं कहता हूँ 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को जिस डोनाल्ड लू ने ललकारा है, बजाय इसके कि हम डोनाल्ड लू को मुर्द इल्जाम, 1 मिनट, या अमेरिका के खिलाफ हम नारे मारे, हम उस शख्स के खिलाफ नारे मार रहे हैं जिसने कहा है कि ये कौन होता है डोनाल्ड लू, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वाला। अमेरिका कौन होता है कि पाकिस्तान की हुकूमतें गिराए और हुकूमतें बनाए? ये पाकिस्तान के अवाम का इस्तेहकाक हक है। इस केस में एक लम्हे के लिए अंदर करना भी इससे ज्यादा जिल्लत एक पाकिस्तान की बतौर आज़ाद ममलिकत के नहीं हो सकती। और 25 करोड़ अवाम की जिस तरह हमीयत और गैरत को जो है दफन किया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कौमें जिंदा नहीं रह सकती अगर इस बेगैरती से जिंदा रहा जाए तो। लास्टली बताइए कि खान साहब को आने वाले इंतखाबात में देख रहे हैं आप हिस्सा लेते हुए? खान साहब को सिर्फ हिस्सा ही नहीं है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। 2/3 से ज्यादा इसको जो है आप देखेंगे पजीराई होगी, और कोई नहीं रोक सकता है खान तो साहब। जेल के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है जेल के अंदर? जेल के अंदर से क्या इंसान नहीं लड़ सकता है इलेक्शन? आपको किसने कहा है कि जेल से अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता? और दूसरी बात यह है कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा और उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, बल्ले के बगैर। वो बल्ला जिस तरह भुट्टो ने खत्म किया था ना इलेक्टेबल्स को 1970 के इलेक्शंस में, खंबे को वोट दिया था, टिकट दिया था तो खंबा भी जीत गया था, नौकर को दिया था वो मालिक के खिलाफ जीत गया था। इमरान खान के बल्ले का जिस पर भी निशान होगा, वो देखें आप लोग किस तरह से जोक दर जोक उनको जाके देते हैं और घेराव करेंगे। ये रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जब तक नतीजा नहीं लेके जाएगा, ये जो आपका नौजवान 3 करोड़ नया वोट बना है, आप जरा देखें तो सही, जनरल इलेक्शन जब होता है तो उनका जोश और जज्बा देखें। और वो ठीक है कि कोई भी नहीं चाहता कि तखरीबकारी हो, कोई भी नहीं चाहता कि मार धाड़ कुटाई हो, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो है इस तरह की कोई अफरा तफरी का अंसर आए।
लेकिन वोट का हक अवाम का है और अवाम वोट देंगे। जमहूर को आप रोक नहीं सकते हो और जमहूर को हक के वोट भी मिलेगा। जमहूर को जो है पार्लियामान बनाने का और असेंबलियां बनाने का वोट भी मिलेगा, हक मिलेगा, और जमहूर को हुक्मरानी का हक भी मिलेगा, क्योंकि जमहूर को हुक्मरानी का हक से ही रियासत बनती है आर्टिकल 7 में। और ये ताबेदारी जो है आइन की, यानी जमहूर की, अवाम की, रियासत की, और वफादारी जो है आप देखेंगे कि आइन के साथ ये अवाम जबरदस्त तरीके से निभाएगी जब इलेक्शन में आएगा। उस्मान डार की जो कंफ्यूजन बयान है खान साहब के खिलाफ, इसकी देले की हैसियत नहीं है भाई, इसलिए कि 6 महीने के बाद, यहाँ तो 6 घंटे के बाद भी बयान हो तो उसकी टके की हैसियत नहीं होती है। बीच में 6 महीने में जो 50 उसने ट्वीट्स और बयान दिए हैं उसकी क्या, और फिर उसकी माँ ऑलरेडी दे चुकी है कि मेरा बेटे पे गन पॉइंट पर रखकर बयान लिया गया है, मैं इमरान के साथ हूँ और हम इमरान ही को साथ देंगे। आपने बड़ा दिलचस्प बयान दिया कि इमरान खान 2/3 लेगा। लेगा। आप पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की नफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2/3 लेंगे, यानी आपने मान लिया पीपल्स पार्टी शिकस्त खाएगी और इमरान खान पीटीआई 2/3 लेगा। मैं इस वक्त एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन, शहरी और एक वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ इसलिए, और हकीकत की बात कर रहा हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी, यहाँ तक शहीद बाबा जुल्फकार मैंने हमेशा उसकी किया है, वो अवामी ताकत से पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी सैलाब के साथ जो है पीपल्स पॉलिटिक्स करके इक़्तिदार में आती थी। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी है और पावर पॉलिटिक्स आ गई है। पावर पॉलिटिक्स में या इलेक्टेबल से, जिनको भुट्टो ने ज़ीरो कर दिया था 1970 के इलेक्शन, अब इमरान ने ज़ीरो कर दिया। तरीन के लोग, अलीम खान के लोग, इनकी जमानतें जब्त होंगी। खटक के लोग जो हैं, जो पीटीआई से टूट के गए हैं, या उस्मान डार जिनका ये नाम ले रहे हैं, ये इलाके में जाने लायक नहीं है, लोग इनको जूतियां मारेंगे। सो इसलिए छोड़ दें ये बात। अब जो है अवाम अपना जो है इजहार वोट के जरिए करेगी, और आप देखें, अभी चले जाएं गली में, कहीं चले जाएं आपको फील नजर आ जाएगी, पल्स नजर आ जाएगी, लोग किसके साथ हैं, किसको चाहते हैं। और जो पीडीएम के साथ जितनी नफरत है इस वक्त, 16 माह में, बड़े भाई साहब फरमाते हैं कि जी मैं आ रहा हूं तो पाकिस्तान रेल फेल हो जाएगी। ओ भाई, सागदार को आप ही ने भेजा था, काबीना की मीटिंग्स तो आप लंदन में करते थे, हुकूमत तो 16 महीने में आप चला रहे थे। अब भी फवाद अहमद फवाद आप ही का है, अब भी अहद चीमा आप ही का है, अब भी डॉक्टर अस्करी आप ही का है, अब भी तो काबीना, ये केयर टेकर या चेयर टेकर जो है वो तसलसल आप ही का चल रहा है। हेलो 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 अमेरिका सैरें कर रहे हैं, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, सऊदी जाते हैं, फिर लंदन जाते हैं। ओ भाई साहब, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? अभी भी तुम्हारा है, जब तुमने बेड़ा गर्क तबाह करके पाकिस्तान को रख दिया है, मईशत का इतनी बदहाली की है कि पाकिस्तान के अवाम जो है सांस लेना भी उनका दुश्वार हो गया, जिंदा रहना दुश्वार हो गया। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किस बयानी के साथ आप जाएंगे? एक बयानिया दिया आपने, नहीं छोड़ूंगा मट्टी के ये वो मिट्टी पाव नहीं करने देंगा, बाजवे को भी नहीं छोड़ूंगा, फैज को भी नहीं छोड़ूंगा, चीफ जस्टिस फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, सिटिंग जज को भी नहीं छोड़ूंगा। और भाई साहब वापस आते हैं और 24 घंटे में आपको बैठने नहीं दिया जाता। शहबाज शरीफ वापस जाता है और कहता है कि उन लोगों को, उनको ये तुम्हारा बयानिया पसंद नहीं है, तुम बदलो वरना मत आओ। और बड़े भाई साहब अपने बयानिया बदल के 1 मिनट नहीं लगाते बयानिया बदलने में, और बयानिया बदल के फरमाते हैं और मैं तो अल्लाह से छुट्टी है, पहले दिन तो ही उससे दे दिया कि मैंने तो अल्लाह पे डाल दिया, अल्लाह पे डाल दिया। तो पहले क्यों बढ़ के मारी थी? वो तो आपका मीडिया तो साकित है ही नहीं, आप तो बार बार दिखाते हो। तो ये इस तरह से आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। आप किसी के कंधों पे चढ़ के आना चाह रहे हो, अवाम नहीं आने देगी आपको। तो इसलिए 2/3 क्या, इनकी जमानतें जब्त होंगी। वो 1/3 भी जो बनेगा ना, वो भी इनमें से नहीं बनेंगे, इनमें से नहीं बनेंगे, ये लिखवा लें मुझसे। माशाअल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको, सभी को मैं समझता हूँ। देखिए, मैंने आज कहा, मैंने कहा लियाकत अली से कत्ल शुरू हुए वजीर आजम के, खुदारा ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। बर्थडे के मौके पर कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे खान साहब को, उनकी बर्थडे के मौके शेर वगैरह अगर आप देखें, खान साहब डटे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे।
मैं कहता हूँ अवाम और जमहूर जिसको चाहते हैं वो जमहूर का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और सारे पाकिस्तानियों को अल्लाह हिम्मत दे कि पाकिस्तान के लिए वो सोचें, अपनी ज़ात से बाहर आए। खान साहब की बर्थडे के मौके पर केक काटेंगे आप घर के अंदर? नहीं, उनकी पार्टी काटेगी जो काटेगी। अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर उसमें शरीक हो जाऊंगा, लेकिन अच्छा देख लेते हैं यार, छोड़ो, छोटी बातें कर रहे हो। बाहर के वारिक को मुबारक हो। थैंक यू।